हेलो दोस्तों, सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 4 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, जिसमें सबसे पहला क्या है, नल और एम्प्टी सेट। तो ये जो रिक्त समुच्चय है, ये जो नल या एम्प्टी सेट है, ये क्या है। यहाँ पर जो एम्प्टी लिखा गया है, इससे क्या आ रहा है कि उसमें कुछ नहीं होगा, है ना। रिक्त, एम्प्टी, जिसमें कुछ नहीं हो। तो वही इसमें है कि अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो वही क्या है, नल सेट या एम्प्टी सेट है। अगर एक सेट में कोई भी एलिमेंट्स ना हो तो वही हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय है। वही क्या है, नल सेट या एम्प्टी सेट है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया गया होगा कि इसमें जो है ना, केवल जो है ना सेट का नेम है ए, पर सेट के अंदर क्या है ये नहीं है। सुन रहे हैं ना, ये ए क्या है, फैमिली का नेम है। जैसे हम बताए थे कि ये क्या है, ये एक फैमिली है। फैमिली का मतलब नेम है, जिसका नेम जो है ना ए है। और इसके अंदर जो है ना, इस फैमिली में जितने भी कोई हैं वो अंदर होंगे। फैमिली का नेम ये वाला हो गया, और फैमिली में जो भी कोई हैं वो क्या होंगे, इसमें होंगे। तो वही तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सेट का नेम ए है और सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इसमें रहते हैं। पर इसमें क्या कर रहा है कि रिक्त समुच्चय में कि इसमें एक भी सेट नहीं, सॉरी, एलिमेंट्स नहीं होंगे। इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, इसका मतलब इस रूप में होगा, ठीक। या फिर इसे एक और तरीका से लिखा जाता है जो कि नीचे बताएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे सबसे पहला एग्जांपल में है कि ये सेट का नेम है ए। क्या लिखा गया इसमें कि एक्स सच दैट एक्स इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का रियल हल हो। तो फिर हमें बताना है, तो निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रियल लिखा हुआ है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस में 1। अब क्या ये पॉसिबल है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल लिख देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, रियल नंबर में नहीं रहेगा। सुन रहे हैं ना बात को, और समझ रहे हैं कि रियल नंबर में बोला है कि रियल हल हो, पर ये जो है ना कॉम्प्लेक्स में चला जा रहा है। कॉम्प्लेक्स से मतलब है कि कॉम्प्लेक्स में रियल और इमेजनरी दोनों आता है, तो ये इमेजनरी में चला जाएगा, तो उसको भी भूल जाते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। यहाँ पर रियल हल बोला है, यहाँ पर इमेजनरी में आ रहा है, इसलिए पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या बोल देंगे कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, है ना। ये जो सेट है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इस टाइप से ए है ना, जो सेट का नेम है, और करली ब्रैकेट दे देना है। करली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखना है, ठीक, क्योंकि एलिमेंट्स ही नहीं आया। एलिमेंट्स आता तब तो इसमें लिखते हैं, ठीक। इसलिए तो इसका नेम है यहाँ पर नल या एम्प्टी सेट। तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं। और एक और तरीका है, जिसको हम यहाँ पर और में लिख देते हैं, ये इसको बोलते हैं फाई। तो दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो है ना वो सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट में एकल समुच्चय ये क्या है, तो जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है कि सिंगलटन सेट में केवल एक ही सेट होगा, सॉरी, एक ही एलिमेंट होगा, ठीक। या फिर यहाँ पर देखेंगे तो एकल समुच्चय लिखा गया है जिसमें केवल एक हो, ठीक, एक ही एलिमेंट हो, वही क्या है, सिंगलटन सेट है। समझ रहे हैं ना, जिसमें एक एलिमेंट होगा वही सिंगलटन सेट है। यहाँ पर लिखा गया है अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, ठीक, एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर इस टाइप से। तो इसमें आपको कितने एलिमेंट दिख रहा है, एक एलिमेंट दिख रहा है ना। तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया है। इसमें एक एलिमेंट है तो ये सिंगलटन सेट हो गया, है ना। इसी टाइप से और भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या दे दें, ये दे दे रहे हैं
ये बस क्या बता रहा है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, ऐसा नहीं, यहाँ पर ये बता क्या रहा है, इस बात को ध्यान देना कि सेट का नेम ए है, एलिमेंट कितने हैं, एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल हुआ। ठीक, अब ये जो भी लिखे हैं ना, ये रोस्टर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में देखते हैं, ये सब क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि क्या लिख दें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया गया। और इसी टाइप से इसका अगर हम कहें कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म इसका बहुत ईजी है। इसको अगर 2x + 1 = 0 है तो x = क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो करली ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2 हो गया। तो ये जो है ना रोस्टर फॉर्म में हो गया, और ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों जो है ना सेम है। तो आई होप बात को समझ गए होंगे। इसको अभी छोड़िए, यहाँ पर ये समझे आना कि हाँ, जिसमें एक एलिमेंट होगा, जिस भी सेट में एक एलिमेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट होगा। जिस भी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा वो जो है ना नल या एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट क्या होता है, तो जिसमें जो है ना लिमिटेड एलिमेंट हो। ठीक, एक फिक्स जो है ना उसमें एलिमेंट होगा, ठीक, जिसको काउंट किया जा सकता है। ठीक, वही है फाइनाइट सेट। यहां पर देखेंगे तो लिखा क्या है ना, लिमिटेड, जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यही क्या हो जाता है, फाइनाइट सेट हो जाता है। जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, जिस भी सेट में जो एलिमेंट्स की संख्या है ना वो फाइनाइट होना चाहिए, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और वही क्या हो जाता है, फाइनाइट सेट हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, 2 4 6 8 10, तो ये हम लिखे हैं। क्या इसमें जो भी इस सेट में एलिमेंट्स हैं, क्या इसे हम काउंट कर सकते हैं, क्या ये फाइनाइट सेट है? हाँ, फाइनाइट सेट है। 1 2 3 4 5, टोटल इसमें 5 एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम काउंट कर लिए, और यही क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म में भी ले दे देते हैं। देखिए यहाँ पर ए सेट का नेम है, यहाँ पर x सच दैट x क्या है यहाँ पर, तो x = 2 की घात n, 2 की पावर n। ठीक है, और ये n क्या है, तो n जो है ना वो नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n, और यहाँ पर हो जाएगा n <= 5। ठीक है, तो इसमें भी जो है ना ये n <= 5 लगा दिए, जिसके रीजन ये क्या हो गया, ये जो है ना फाइनाइट होगा, है ना। ये इसमें कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, तो 1 से लेकर 4 ही तक लेना, 5 तक लेना होगा, 5 या 5 से छोटा। और n क्या है, तो नेचुरल नंबर है, इसलिए 1 से बोले हैं। तो एक फिक्स हो गया ना, इसका भी अगर आप निकालेंगे तो एक फिक्स ही आपको एलिमेंट्स मिलेगा। ठीक, इससे समझिए। और अभी क्या बोले हैं कि क्या इसमें जो एलिमेंट्स लिखा गया है इससे आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। तो एक फिक्स अगर एलिमेंट्स है ना तो वही क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट होगा। लिमिटेड होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ठीक, अगर हम यहाँ पर केवल नेचुरल नंबर लिखते तो नेचुरल नंबर कभी खत्म नहीं होता, और जिसके चलते ये जो होता है वो फाइनाइट सेट नहीं होता, वो इनफाइनाइट सेट होता। ठीक, वो अपरिमित समुच्चय होता। फाइनाइट में वही होगा जिसमें लिमिटेड होगा एलिमेंट्स। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो है ना, कार्डिनैलिटी ऑफ अ फाइनाइट सेट। जो परिमित समुच्चय अभी देखे उसका कोटि, कार्डिनैलिटी निकालना देखे सीखेंगे। अब ये कार्डिनैलिटी क्या होता है, ये कोटि क्या होता है, अब किसका कोटि निकालना है, तो फाइनाइट सेट का निकालना है। ये जो कार्डिनैलिटी है ये किसका निकालना है, फाइनाइट सेट का निकालना है। फाइनाइट सेट अभी समझे हैं? हाँ, फाइनाइट सेट जैसे ये जो लिखे हैं एग्जांपल, क्या ये सही है, फाइनाइट सेट का एग्जांपल है? हाँ, इसमें एक लिमिटेड जो है ना एलिमेंट्स हैं, जिसके रीजन ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। अब इसका क्या बताना है, कार्डिनैलिटी बताना है, कोटि बताना है। कैसे निकालते हैं कोटि, कार्डिनैलिटी कैसे निकालते हैं? ये जो सेट है इसका कार्डिनैलिटी क्या होगा, तो किसका कोटि बताना है, इस ए वाले सेट का। तो सेट ए की ठीक है, इसको कैसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ
एलिमेंट इन ए, ठीक है, नंबर ऑफ ए, ये क्या क्या बोले हैं अभी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, किसमें एलिमेंट, ए में, ए में सेट के जो अवयवों की संख्या है ना, एलिमेंट्स का जो संख्या है वो बताना है, ठीक है, नंबर ऑफ ए कैसे निकालते हैं, अरे अभी तो बोले हैं ना, क्या बोले हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसमें जो एलिमेंट सॉरी ये जो ए सेट है इसमें एलिमेंट की संख्या कितना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है, क्या हो गया, कार्डिनलिटी यही हुआ, तो आई होप क्लियर होगा, ठीक है, जितने एलिमेंट्स होंगे वही कार्डिनलिटी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय, ये क्या होता है, तो जैसे उसमें फिक्स जो है ना लिमिटेड एलिमेंट्स था, इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होगा, अनलिमिटेड होगा, इसमें लिमिटेड नहीं होगा, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। यहां पर देखेंगे तो क्या लिखा गया, इनफाइनाइट एलिमेंट्स इज कॉल्ड, और यही क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक। तो आई होप तो समझ तो गए ही होंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहां पर लिखते हैं x such that x is a natural number, ठीक है। इसी टाइप से एक और आप ले सकते हैं, ये नेचुरल नंबर है तो ये तो खत्म नहीं ना होगा, हाँ, इसी टाइप से इसमें भी ले सकते हैं 1 2 3 4 और भी आगे, ये भी तो नेचुरल नंबर ही हो गया, मतलब ये किस रूप में हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है वो क्या है कि द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज अ सेट, हमें बताना है कि एक क्लास के इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स हैं उसका सेट, ठीक है, इसमें से कौन है, पहली बात यहाँ पर क्या लिखा गया है, बोला है बुद्धिमान छात्रों, क्या हमें बुद्धिमान का परिभाषा बताया गया है, क्या हमें इंटेलिजेंट का परिभाषा डेफिनेशन बताया गया है, क्या ये जो बुद्धिमान लिखा गया है, जो इंटेलिजेंट लिखा गया है, क्या ये डिफाइन है, ये डिफाइन नहीं है, और इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर दिया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर बुद्धिमान या ये जो इंटेलिजेंट है, अगर इसका डेफिनेशन हमें बता दिया जाता कि बुद्धिमान किसे बोलेंगे, एक क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनमें से किनको बुद्धिमान बोला जाएगा, ये अगर डेफिनेशन हमें पता रहेगा, या फिर क्वेश्चन में अगर दिया होता तो फिर बता पाते हैं, लेकिन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा होगा, कौन सा होगा, क्या एम्प्टी सेट होगा, या सिंगलटन सेट होगा, या फाइनाइट सेट होगा, या फिर ये डिफाइन ही नहीं है, ये वेल डिफाइन है ना, सॉरी नॉट अ वेल डिफाइंड सेट है, क्या ये वाला है। तो आई होप समझ गए होंगे, इसके बारे में है ना, शायद लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किए थे बुद्धिमान के बारे में, बुद्धिमान के बारे में नहीं कि कौन कौन है जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, बुद्धिमान बोल रहा है, तेज बोल रहा है, सुंदर बोल रहा है, तो इन सब का हमें परिभाषा पता नहीं है, ठीक है, इसलिए इन्हें हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक सुनिश्चित संग्रह ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो है ना वो पूछा है कि कौन सा है जो रिक्त समुच्चय है, इसमें से एम्प्टी सेट इसमें से कौन सा है, नल या एम्प्टी सेट इसमें से कौन सा है, ये हमें बताना है। तो निकालिए, इसमें क्या है निकालिए, यहाँ पर एक एक करके दिया है, यहाँ पर तो कुछ नहीं दिया है, इसमें सीधा बोला है कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो इस रूप में है, x² - 1, इसका निकालेंगे 2 आपको मिलेगा, है ना, जो भी मिले आप निकालिए। तो आई होप निकाल लिए होंगे। सबसे पहले निकालते हैं x² - 1 = 0 है, ये क्या हो जाएगा, +- 1 हो जाएगा,
और इसके बारे में एक बहुत बड़ा चीज़ बताया गया था कि रूट जो होता है ना वो हमेशा जो है ना पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ये जो रूट होता है ये पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ये धनात्मक राशि होता है। इसमें कभी भी ऋणात्मक है वो वाला नंबर नहीं आएगा। ठीक, तो अभी इसके बारे में नहीं। यहाँ देखिए एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन हो गया। इस टाइप से दूसरा वाला देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जो है ना माइनस वन आ जाएगा। सॉरी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, इसमें कितने एलिमेंट्स हुए, इसमें जो है ना दो एलिमेंट्स हुए। ठीक है, लिख कर बता दे रहे हैं। ठीक है, दो एलिमेंट्स दिख गया। और इसी टाइप से इसमें अगर देखेंगे तो ये जो है ना ये चीज़ सबसे पहले बताए थे एम्प्टी सेट में इसी टाइप से था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये जो है ना इमेजनरी में चला गया, ये काल्पनिक हो गया। इसमें अब आयोटा आएगा तो वो यहाँ पर नहीं लाएंगे। ठीक, जैसे वहाँ पर बोले थे कि इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होगा, उसी टाइप से यहाँ पर भी हो जाएगा ए इज इक्वल टू, ठीक है ऐसे ही। या फिर वो जो 5 बोले थे कि 5 दे दीजिए। ठीक है, या फिर इस टाइप से। तो इसमें जो है ना कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा और इसमें जो है ना दो एलिमेंट्स हैं। आगे भी निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन है इज इक्वल टू जीरो, इसका भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे तो आंसर मिल गया है कि हाँ पूछा था यही कि क्या है इसमें से दोनों में से क्या है, सॉरी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट है। तो मिल गया, बी वाला ऑप्शन जो है ना वही क्या है, एम्प्टी सेट है। ठीक, आई होप क्लियर होगा। थैंक यू।